नमस्ते। धर्म ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब ने सुना है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इसका असली मतलब एकदम जड़ से क्या है? ये सिर्फ पूजा पाठ या किसी रस्म रिवाज की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो आज चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। और इस खोज की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? एक कहानी से। एक शिष्य थे भारद्वाज। वो अपने गुरु के पास गए और एक बहुत ही सीधा लेकिन उतना ही गहरा सवाल पूछा। गुरुदेव, असल में ये धर्म है क्या? बस यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार बनने वाला है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम पहले धर्म के सबसे सरल मतलब को समझेंगे, फिर इसकी एक एक करके गहरी परतों में जाएंगे और आखिर में जानेंगे कि ये हमारे अंदर ही कैसे मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं। आखिर धर्म है क्या? इसका सबसे बुनियादी, सबसे कोर मीनिंग क्या है? और ये समझने के लिए हमें इस शब्द की जड़ों तक पहुंचना होगा। देखिए, अगर सबसे आसान भाषा में कहें तो धर्म का मतलब है जीने का सही तरीका। एक ऐसा सिद्धांत जो जिंदगी को थामे रखता है, उसे बिखरने से बचाता है। कह सकते हैं कि ये एक तरह की अंदरूनी सच्चाई है, एक इंटेग्रिटी है। और मजे की बात यह है कि इसका सारा राज तो इसके नाम में ही छिपा है। धर्म शब्द आया है संस्कृत की एक रूट से ध्री, और ध्री का मतलब होता है टू होल्ड, टू सस्टेन, यानी धारण करना, संभालना। तो ये शब्द तो खुद ही बता रहा है कि इसका काम क्या है। और इसी सोच को एक प्राचीन श्लोक में क्या खूब कहा गया है, धारयति इति धर्मः, मतलब जो इस दुनिया को, समाज को और हाँ हर एक इंसान को थामे हुए है, उसे संभाले हुए है, वही धर्म है। ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक राजा थे और एक बूढ़ा सा कुत्ता। हुआ ये कि एक दिन राजा ने देखा कि उनके महल के पास एक बहुत बूढ़ा लंगड़ाता हुआ कुत्ता है। सब लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था, सब नजरअंदाज कर रहे थे। अब जैसे ही एक गार्ड ने उसे भगाने की कोशिश की, राजा ने उसे रोक दिया। और जो उन्होंने कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, रुको, अगर मैं इस एक बेजुबान की रक्षा नहीं कर सकता तो मैं अपने इतने बड़े राज्य की रक्षा क्या खाक करूंगा। और बस यही तो धर्म है, अपनी जिम्मेदारी को समझना और उसे निभाना, तब भी जब आपको कोई नहीं देख रहा। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे ले जाते हैं पर्सनल लेवल पर। क्योंकि देखिए, धर्म कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला नियम नहीं है। इसकी कई परतें हैं और हर इंसान के लिए ये थोड़ी अलग हो सकती हैं। तो इसे समझने के लिए हम 3 लेयर्स देख सकते हैं। सबसे पहला है स्वधर्म, मतलब हमारा अपना पर्सनल धर्म, हमारी ड्यूटी जो हमारे स्वभाव और हमारी जिम्मेदारियों पर टिकी है। फिर आता है वर्ण धर्म, यानी समाज के लिए हमारी क्या भूमिका है, हमारा क्या योगदान है। और तीसरा है आश्रम धर्म, जो हमारी उम्र और जीवन के पड़ाव के हिसाब से बदलता है। सीधी सी बात है, एक स्टूडेंट का धर्म एक घर चलाने वाले से अलग होगा, है ना? और इन सबको एक साथ बांधता है एक मास्टर श्लोक, धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका मतलब बहुत गहरा है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मतलब अगर कोई इंसान सच्चाई और सही रास्ते पर टिका रहे तो वो रास्ता खुद उसकी हिफाजत करता है, उसकी ढाल बन जाता है। इस स्वधर्म वाली बात को समझने के लिए अर्जुन की कहानी से बेहतर क्या हो सकता है? याद है वो किस्सा? गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा कि पेड़ पर एक लकड़ी की चिड़िया है और उसकी आंख पर निशाना लगाना है। तो जब गुरु ने सबसे पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है, तो किसी को पेड़ दिखा, किसी को टहनी, किसी को पूरी चिड़िया। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो उनका जवाब था, गुरु मुझे सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बस अपने धर्म को निभाने के लिए भी ठीक ऐसे ही फोकस की, ऐसी ही क्लैरिटी की जरूरत होती है। अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से टिके रहना। ओके, तो अभी तक हम पर्सनल लेवल पर बात कर रहे थे। अब चलिए जूम आउट करते हैं, एकदम वाइड एंगल व्यू लेते हैं। क्योंकि धर्म सिर्फ इंसानों या समाज तक ही नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा एक कॉस्मिक पहलू भी है। वेदों में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है रित। रित क्या है? ये वो यूनिवर्सल कॉस्मिक ऑर्डर है, वो नियम है जिससे ग्रह अपनी चाल चलते हैं, मौसम बदलते हैं और प्रकृति का हर काम होता है। आप कह सकते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका फाउंडेशनल लॉ है। तो फिर धर्म क्या हुआ? धर्म इंसान का इसी रित के साथ, इसी कॉस्मिक नियम के साथ तालमेल बिठाना है।
जब हमारे काम, हमारी सोच, हमारी पूरी जिंदगी इस बड़ी कॉस्मिक हार्मनी के साथ एक सुर में आ जाती है ना, तो समझ लीजिए हम धर्म का पालन कर रहे हैं। चलिए अब एक और गहरी परत में उतरते हैं, क्योंकि धर्म सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बारीक, कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। याद है भरद्वाज का सवाल? उन्होंने अपने गुरु से ये भी पूछा था, गुरुदेव, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि धर्म को तोड़ना पड़े? और ये सवाल हमें धर्म की एक बहुत ही ऊंची समझ की तरफ ले जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कड़वा सच है। अब सच बोलना तो धर्म है ना? पर अगर उस सच को बोलने से किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो, तो शायद उस वक्त दया दिखाना, अहिंसा का पालन करना उससे भी बड़ा धर्म बन जाता है। इसी को कहते हैं सूक्ष्मः धर्मः, मतलब हालात के हिसाब से सही और गलत की समझ रखना। और जब हम इस बारीक समझ को अपनाते हैं तो हम सबसे ऊंचे धर्म तक पहुंचते हैं, अहिंसा परमो धर्मः, यानी किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। पर यहाँ एक और बात है, गुरु ने ये भी कहा कि कभी-कभी दूसरों की रक्षा के लिए, अन्याय को रोकने के लिए कड़े कदम उठाना भी धर्म का ही हिस्सा बन जाता है। तो धर्म सिर्फ नरमी नहीं, बल्कि सही काम करना भी है। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने ब्रह्मांड की बात की, समाज की बात की, अब वापस आते हैं अपने अंदर। आखिर धर्म का असली सोर्स, इसका असली केंद्र कहाँ है? इसे समझने के लिए एक आखिरी कहानी सुनते हैं, एक राजा और एक कुम्हार की। राजा ने एक दिन कुम्हार से पूछा कि भाई, तुम इतने समझदार कैसे हो? तुम्हारी बुद्धिमानी का राज क्या है? कुम्हार का जवाब बहुत ही शानदार था। उसने कहा, महाराज, जब मैं चाक पे मिट्टी का बर्तन बनाता हूं ना, तो मुझे पता होता है कि कितना दबाव डालना है। कम डालूंगा तो बर्तन बनेगा ही नहीं, और ज्यादा डालूंगा तो टूट जाएगा। जिंदगी भी तो बिल्कुल ऐसी है। धर्म असल में यही जानना है कि कब कितना बोलना है, कितना करना है, कितनी इच्छा रखनी है, और कब कितना छोड़ देना है। ये संतुलन की एक परफेक्ट बैलेंस की कला है। तो घूम फिर कर हम वापस भरद्वाज के उसी सवाल पर आते हैं, असल में धर्म क्या है? और शायद इसका सबसे खूबसूरत जवाब हमें ऋग्वेद के इस श्लोक में मिलता है, संगच्छध्वम संवध्वम समवो मनांसी जानताम। इसका मतलब है, साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर बोलो, और हम सबके मन एक हार्मनी में, एक लय में सोचें। शायद यही धर्म का असली सार है, सिर्फ खुद के साथ नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के साथ एक सुर में रहना।